अस्सलामुअलैकुम तमाम बच्चों को फिर एक मरतबा ऑनलाइन क्लासेस में खुशामदीद करता हूँ। जैसा पिछली क्लास में बाब कसीर रुकनी के लिहाज से मुताला किया जा रहा था, तो पिछली क्लास में कसीर रुकनी के तकसीम का अलगोरिथम के लिहाज से मुताला किया गया था। अब इस बाब का जो आखिरी हिस्सा है मश्क मश्क नंबर 9.3 है। इस मश्क में से चंद सवालात को हल किए जाएंगे। तो उनमें से जो पहला है, कसीर रुकनी पी ऑफ एक्स को कसीर रुकनी जी ऑफ एक्स से तकसीम कीजिए। अलगोरिथम का तरीका इस्तेमाल करना, तकसीमी अलगोरिथम का, और मंदरजज़ीन में हर एक का खारिज किस्मत यानी क्वेश्चन और बाकी मालूम कीजिए। यानी दो कसीर रुकनी है, दो पॉलिनोमियल दें, इनको ये तकसीम करते हुए इनका खारिज किस्मत साथ ही साथ बाकी मालूम करना है। तो पहले सवाल में से जो पहला क्वेश्चन है, इसमें पी ऑफ एक्स बराबर क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3 जी ऑफ एक्स बराबर x² नफी 2 है। यानी पी ऑफ एक्स को जी ऑफ एक्स से यहाँ पर तकसीम करना है। तो तकसीम का अमल शुरू करने से पहले यहाँ एक शर्त क्या लाजमी है, दिया गया कसीर रुकनी या दिए गए दोनों कसीर रुकनी घटती हुई तरतीब में है क्या नहीं है जांच कर लेना। फर्स्ट वी हैव टू वेरीफाई वेदर given polynomials are in a descending order or not। ये घटती हुई तरतीब में है या नहीं जांच कर लेना। कैसा जांच कर लेना? देखो, x की कुव्वत 3 है, x की कुव्वत 2 है, x की कुव्वत कुछ भी नहीं रहती तो 1 रहती है, यहाँ एक मुस्तकिल अदद है। तो दिया गया कसीर रुकनी घटती हुई तरतीब में, उसे कुछ और इसमें तब्दील लाने की जरूरत नहीं है। उसी तरह जी ऑफ एक्स भी देख लेना, x की कुव्वत 2 है, यहाँ x की कुव्वत 1 नहीं है, मुस्तकिल अदद है। अगर एक तीसरा अदद रहा, अच्छा x जमा x रहा, तो इसे हम क्या करते थे, तब्दील कर लेते थे। लेकिन यहाँ जरूरत नहीं है हम ना, इसीलिए सिर्फ क्या ले सकते हैं, x की कुव्वत 2 नफी 2 डायरेक्ट इसे लेकर तकसीम कर लेंगे। तो यहाँ पर तकसीम का अमल देखो, पहला पी ऑफ एक्स लो, एक्स क्यूब नफी 3x² जमा 5x नफी 3 को एक और कसीर रुकनी है x² नफी 2 से तकसीम करना है। अब तो ऑलरेडी पिछले क्लास में इसकी तकसीम का अमल मालूम है। तो शुरुआत में क्या देख लेना, क्या देखना हो, तो x की कुव्वत 3 है, यहाँ x की कुव्वत 2 है, यानी क्या जरा देने पर x की कुव्वत 3 आती है, देख लेना। जैसा क्या लेना, देखो x लेंगे, या तो इस x को तुम्हें ऊपर भी लिख ले सकते हैं या तो इधर भी लिख लो, दोनों चलता है। तो x² को x से जरब देने पर क्या हासिल होता है, x² जरब x x क्यूब होता है। पहला अलामत जरब में रहती है, जमा जरब जमा जमा में रहती है। नेक्स्ट फिर नफी 2 से जरब देना, अलामत को जरब दो, नफी जरब जमा नफी 2 जरब x 2x, यानी नफी 2x हुआ। लेकिन यहाँ पर दूसरा रुकन x² है, उसके नीचे नहीं रख लेना, x का जहां रुकन है उसके नीचे रख लो। तो नफी जरब जमा इसके नीचे जो एग्जैक्ट नफी 2 जरब x क्या होता है, 2x हुआ, 2 जरब x 2x। तो इसे क्या कर लेंगे, तफरीक कर लेंगे, माइनस कर लेना। तो ये अलामत कुछ भी नहीं रहते, जमा रहती है, जमा जब ये क्या होते हैं, नफी हुआ, या कुछ भी टर्म नहीं है इसके अंदर, क्या भी चेंजेस लाने की जरूरत नहीं, एज इट इज रख लेना इसे। यहाँ देखो नफी जब इसे क्या कर लेना, तुम्हें जमा कर लेना। तो आप इसे कैलकुलेशन कर लेंगे, जमा x क्यूब नफी x क्यूब कैंसिल हुआ, तो बचा टर्म कौन सा है यहाँ पर, पहला नफी 3x² एज इट इज नीचे उतार लेना। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखो, जमा 5x है जमा 2x, जमा 5x जमा 2x क्या होते हैं, जमा दोनों जमा रहते तो जमा रहते हैं, 5x में 2x मिला ले तो 7x हुआ।
लास्ट में जो रुकन बचे उसे एज इट इज नीचे लो, नफी 3 है। तो दूसरी मर्तबा इसे फिर तकसीम कर लेंगे। यहाँ या x स्क्वायर है या नफी 3x स्क्वायर है, तो क्या कौन सा अदद लेना देखो, पहला नफी में आना हो तो यहाँ नफी रख लेंगे। ऑलरेडी x स्क्वायर है, 3x स्क्वायर आना है तो इसे यहाँ पर क्या लेंगे 3 लेंगे, यानी नफी 3 लेना। अब जरब दो, जमा जरब नफी, नफी हुआ, x स्क्वायर जरब 3 या 3 जरब x स्क्वायर क्या होते 3x स्क्वायर हुआ। नेक्स्ट अब ये अदद से जरब देना, नफी नफी जमा हुआ 3 2 6 हुआ, एक मुस्तकिल अदद है तो मुस्तकिल अदद के नीचे रख लो, तो जमा 6 हो गया, जमा 6। तो नेक्स्ट को इसे तफरीक कर लेंगे तो क्या होते हैं, यहाँ नफीजा को जमा हुआ, ये एज इट इज रख लेना। नेक्स्ट यहाँ जमा है तो ये क्या होते हैं नफी होते हैं, तो नफी 3x स्क्वायर जमा 3x स्क्वायर कैंसिल हुआ, तो बचा क्या है देखो 7x एज इट इज लेते हैं। यहाँ भी नफी है यहाँ भी नफी है, तो जब दोनों नफी रहते हैं तो नफी रख लो, बाद में अदाद को मिला लेना। 3 में 6 मिला तो कितना हुआ आंसर 9 हुआ। तो यहाँ पर 7x नफी 2 हासिल हुआ। अब इसका बाकी जो कसीर रुकनी बचने लगे, जो बाकी अदद है उसका दर्जा कितना है, ये कसीर रुकनी का 1 है, यहाँ पर दर्जा कितना है इस कसीर रुकनी का 2 है। तो शर्त क्या देखे थे मैं पिछली क्लास में, कभी भी बाकी का दर्जा किससे कम रहना बोल दो, कासिम से कम रहना। तो है ऑलरेडी यहाँ 2 है या 1 है तो इसका दर्जा कम है, तो यहाँ पर हमें क्या कर सकते हैं, इस तकसीम के अमल को रोक सकते हैं। तो खारिज किस्मत क्या हासिल हुआ देखो, Q ऑफ x बराबर क्या हासिल हुआ तुम्हारा, x नफी 3 हासिल हुआ, और रिमाइंडर बाकी जो बचत जो बचने लगे और ऑफ x बराबर क्या हासिल हुआ 7x नफी 9 हासिल हुआ। तो ये अमल के ये तकसीम का ऐसा अमल इस्तेमाल करते हुए हमें क्या हासिल कर ले सकते हैं, खारिज किस्मत साथ ही साथ बाकी को हासिल कर ले सकते हैं। और तुम्हें इसे तस्दीक भी कर ले सकते हैं, तुम्हें घर पे चेक कर ले सकते हैं। क्या है स्टेटमेंट, P ऑफ x बराबर G ऑफ x, अगर तस्दीक करने पूछा तो तस्दीक भी कर ले सकते हैं। P ऑफ x बराबर G ऑफ x जरब Q ऑफ x जमा R ऑफ x। P ऑफ x किसके मसावी रहते हैं, G ऑफ x को Q ऑफ x से जरब देना, G ऑफ x को Q ऑफ x से जरब देना, क्या मिला लेना, खारिज किस्मत को मिला ले तो फिर किसके मसावी होते हैं, P ऑफ x के मसावी होता है। इसे तस्दीक भी कर ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो पहले क्वेश्चन में पहला जो सवाल था यहाँ पर ये कंप्लीट हुआ, तो उसी तरह हम और एक इसके अंदर सवाल हल कर लेंगे। तो जो लोग दूसरे सवाल पर अब जाएंगे, जो दूसरा सवाल है क्या है, देखो दूसरा सवाल इसके अंदर P ऑफ x बराबर x की कुवत 4 नफी 3x स्क्वायर जमा 4x जमा 5 है, ये P ऑफ x की वैल्यू है। नेक्स्ट G ऑफ x की जो वैल्यू है देखो, हियर द पॉलिनोमियल G ऑफ x इज x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x है, x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x है। यहाँ भी P ऑफ x है, साथ ही साथ G ऑफ x है, इसको भी हमें क्या कर लेने का है, हल कर लेने का है। तो इसके जरिए हमें खारिजी किस्मत और बाकी मालूम कर लेंगे। तो देखो फर्स्ट क्या है, P ऑफ x में घटती हुई तरतीब में है कि नहीं देख लेना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आगे जाकर सॉल्व कर लेते वक्त, हल करते वक्त क्या है कंफ्यूजन होने के चांसेस रहते हैं। इसीलिए पहला घटती हुई तरतीब में है क्या देख लो, x का दर्जा 4 है, x का दर्जा 3 नहीं है, यहाँ x का दर्जा 2 है, 1 है या सिफर मुस्तकिल अदद है, लेकिन कौन सा मुतगय्यर का दर्जा मुतगय्यर x का जो कुव्वत नुमा की अदद कुछ नहीं, कौन सी नहीं है, 3 नहीं है, दर्जे के बजाय कुव्वत नुमा की अदद 3 नहीं है। तो इसे हमें घटती हुई तरतीब में कैसा अरेंज कर लेना, कैसा इसे बना लेना, देखो फिर एक मर्तबा लिख लेंगे P ऑफ x बराबर x की कुव्वत 4, अब 3 नहीं है तो कैसा लिख सकते हैं, जमा सिफर दरब x की कुव्वत 3 रख लो, सिफर दरब x की कुव्वत 3 की रख ले रहे हैं, सिफर से जरब दे तो ये पूरा रुकन क्या होता है, और एक मर्तबा फिर एक मर्तबा सिफर होते हैं, इसीलिए
ऐसे इसके अंदर सिफर हुआ तो अगर इसमें सिफर जमा करें तो इस कसीर रुकनी के अंदर कुछ भी तब्दीली नहीं आती। इसीलिए इसे क्या लेना, जमा सिफर ज़रब x की कुव्वत 3। आगे क्या है, देखो अब 2 है इधर, नफी 3x², फिर 1 है, x की कुव्वत 1 है तो जमा 4x जमा 5। अब ये क्या हुआ, एक प्रॉपर डिसेंडिंग ऑर्डर में एक सही तौर पर घटती हुई तरतीब में हासिल कर लिया है। तो उसी तरह g ऑफ x लेंगे, g ऑफ x देखो घटती हुई तरतीब में है कि जांच कैसे कर लेना, x की कुव्वत 2 है तो पहला रख लेंगे, नेक्स्ट x की कुव्वत 1 रहना, ये यहाँ है x की कुव्वत, उसे पहला रख ले छोटी, तो क्या होते हैं नफी x, बाद में मुस्तकिल अदद रख लेंगे जमा 1 बोल के रख लेंगे। तो x की कुव्वत 2 नफी x की कुव्वत 1 जमा 1 मुस्तकिल अदद, तो ये इसे भी क्या हुआ घटती। तो दोनों कसीर रुकनियों को हम यहाँ पर घटती हुई तरतीब में पहला लिख लें, उसके बाद में क्या है तकसीम का अमल शुरू करेंगे। तो तकसीम का अमल देखो, x की कुव्वत 4 जमा सिफर ज़रब x की कुव्वत 3 नफी 3x² जमा 4x जमा 5 है। तो तकसीम का अमल देखो यहाँ पर g ऑफ x क्या है, x² नफी x जमा 1 है। तो और एक मरतबा ये तकसीम कर लेंगे इसको, यहाँ x की कुव्वत 4 है या x की कुव्वत 2 है तो क्या लेना, पहला अदद x की कुव्वत 2 लेना, यानी x² ज़रब x² क्या होते हैं, x⁴ होते हैं। तो x² ले तो ज़रब देंगे, जमा ज़रब जमा जमा हुआ, x² ज़रब x², x की कुव्वत 4। नेक्स्ट ये रुकून से ज़रब देना, नफी ज़रब जमा, पीछे नफी रहते, नफी ज़रब जमा नफी हुआ, x ज़रब x² क्या होते हैं, x³ होते हैं, तो x³ के नीचे रख लेना नफी x³ हुआ। नेक्स्ट जमा ज़रब जमा जमा हुआ, सॉरी जमा ज़रब जमा जमा, 1 ज़रब x² क्या होते हैं, x² होते हैं, तो क्या लिखेंगे x² के नीचे रख लेना x² हुआ। तो नेक्स्ट फिर एक मतलब ऐसे तफरीक कर लेंगे देखो, तो यहाँ जमा है तो नफी होते, नफी है तो जमा होते, जमा है तो नफी, अलामतें सब बदलते हैं तफरीक करते वक्त। तो जमा x की कुव्वत 4 नफी x की कुव्वत 4 कैंसिल है, तो ये तो पूरा टर्म सिफर, इसमें क्या भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं, पूरा रुकन क्या है रहते सिफर रहते। अब इसकी अलामत क्या है, जमा है, तो बचा अदद रुकन क्या है, x की कुव्वत 3 है यहाँ। नेक्स्ट नफी 3x² नफी x² है, यानी जब दोनों नफी रहते हैं तो क्या कर लेना, नफी रख लेना, 3x² में 1x² मिला लेना, तो क्या होते हैं 4x² हुआ। अब बचाएगा तो ये पूरा रुकन और एक मरतबा नीचे उतार लो, जमा 4x जमा 5 बोल के लिख सकते हैं, जो बाकी बचा रुकन है उसे एज इट इज नीचे उतार लेना। तो नेक्स्ट अब क्या कोई x² है, यहाँ हमारा पहला रुकन x³ आना है, तो क्या लेना हमें, जमा की अलामत में साथ आना, तो पहला क्या कर लेंगे इसे हमें जमा रख लो, x² है, x³ आना हो तो कितने से ज़रब देना हमें, सिंपली x लेना, x² ज़रब x क्या होते हैं, x³ होते हैं, तो इसीलिए देखो x² ज़रब x x³ हुआ। नेक्स्ट इससे आगे से नफी ज़रब जमा नफी होते हैं, x ज़रब x x² यानी नफी x² हुआ। नेक्स्ट फिर आगे ये लेना, जमा ज़रब जमा जमा 1 ज़रब x x हुआ, तो इसे फिर तफरीक कर लेंगे, तो तफरीक करने से क्या होता है, देखो जमा जाकर नफी हुआ, नफी जाकर जमा हुआ, जमा जाकर नफी हुआ, जमा x³ नफी x³ कैंसिल है, नफी 4x² जमा x² है, एक नफी है एक जमा है तो नफी करना, बड़ी एक की अलामत नफी है तो नफी रख लो, 4x² में से 1x² गया तो क्या होते हैं 3x² बचा। नेक्स्ट है यहाँ जमा 4x है या नफी x है, तो बड़ी एक की अलामत जमा है, 4 में से 1 गया तो कितने बचते हैं, जमा 3x हुआ, बाकी जो रुकन बचे कितना है जमा 5 एज इट इज रख लेना। तो नेक्स्ट अब देखो हमें नफी 3x² है, अब यहाँ x² है तो ऑलरेडी x² है यहाँ पे x है, लेकिन नफी 3x² है ना, तो जमा ज़रब यहाँ पहले क्या लेना नफी लेना, जमा ज़रब नफी क्या होते नफी होते, 3x² होना है तो सिंपली क्या लेना 3 ले छोड़ो, तो x² ज़रब 3 क्या होते 3x² हुआ। नेक्स्ट आगे जाओ, नफी नफी जमा होते, 3 ज़रब x 3x हुआ। नेक्स्ट जमा ज़रब नफी नफी 3 1 3 3 1 3। अब देखो इसे क्या कर लेंगे, नफी जाओगे फिर क्या होते हैं जमा होते,
जमा जाकर ये नफी हुआ, नफी जाकर ये क्या हुआ फिर जमा हुआ, तो नफी 3x² जमा 3x² कैंसिल है। नेक्स्ट जमा 3x नफी 3x ये भी कैंसिल होते हैं, तो जमा 5 है जमा 3 है, तो बाकी बचा कितना सिंपली 8। यानी बाकी की कीमत या बचत की कीमत कितनी हासिल होने लगी है, 8 हासिल होने लगी है। खारिज किस्मत कितना है, x² जमा x नफी 3 है। तो हमें यहाँ कंक्लूजन में लिख सकते हैं तो क्वेश्चन इज x² plus x minus 3 and the remainder is 8 है। रिमाइंडर क्या है 8 है। इसे तस्दीक भी कर ले सकते हैं फिर एक मर्तबा p of x is equal to g of x into q of x plus r of x बोल के तस्दीक भी कर ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हुआ। तो पहले क्वेश्चन के अंदर क्या है, कुल 3 सवाल आते हैं, ऑलरेडी हम 2 सवाल यहाँ पर खत्म करें। तो इसके अंदर तीसरा जो है, तीसरा क्या है, x की इक्वल 4 नफी 5x जमा 6 p ऑफ x दे, g ऑफ x क्या है 2 नफी x² है। इसे तुम्हें क्या कर सकते हैं, एज ए होमवर्क लेते हुए इस तरीका इस्तेमाल करते हुए तुम्हें क्या कर सकते हैं, इसे घर में सॉल्व कर लो एज ए होमवर्क के तौर पर। तीसरा तुम्हें क्या है क्वेश्चन ले सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन होने के बाद में क्या है, हम यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन को जाएंगे, दूसरे क्वेश्चन को क्या है जाएंगे। ओके तो यहाँ पर दूसरा जो क्वेश्चन है, दूसरी कसी रुकनी को पहली कसी रुकनी से तकसीम करके, दूसरी कसी रुकनी को पहली कसी रुकनी से तकसीम करके जांच कीजिए कि आया पहली कसी रुकनी दूसरी कसी रुकनी का जुज़ ज़रबी है, आया पहली कसी रुकनी दूसरी कसी रुकनी का जुज़ ज़रबी है बोल के जांच करना। यहाँ पर 2 कसी रुकनी, उसके अंदर जो पहला जो सवाल है t² नफी 3 है, जो दूसरी कसी रुकनी है 2t की इक्वल 4 जमा 3t³ नफी 2t² नफी 9t नफी 12 है। अब यहाँ पहला तकसीम का अमल तो मालूम है। नेक्स्ट अब जुज़ ज़रबी है जांच करना बोले तो कैसा, देखो अब एक अदद देंगे, एक 6 है, इसे 2 से तकसीम कर रहे हैं हमें, तो क्या होते हैं 2 3 6 हुआ, तो बाकी की कीमत कितनी है 0 है। एक और अदद देंगे 7, इसे भी 2 से तकसीम कर लेंगे, 2 3 6 है, रिमाइंडर बाकी बचा कितना 1 है। यहाँ पर बाकी की कीमत 0 है, यहाँ पर बाकी की कीमत 1 है, तो इसे क्या बोल सकते हैं, 2 6 का जुज़ ज़रबी है करके बोल सकते हैं। 2 क्या है 6 का जुज़ ज़रबी है। क्यों बोले तो इसे पूरी तौर पर मुकम्मल तौर पर यहाँ क्या होने लगे, 2 6 को तकसीम करने लगे, तब जाकर बाकी की कीमत क्या होने लगी, 0 होने लगी। लेकिन यहाँ पर अगर 7 है, 2 से तकसीम कर रहे हैं 2 3 6, बाकी की कीमत क्या है यहाँ पर 1 है, तो यहाँ क्या नहीं बोल सकते हैं 2 7 का जुज़ ज़रबी है बोल के बोलने नहीं आता। क्यों बोले तो मुकम्मल तकसीम यहाँ नहीं होने लगी। मुकम्मल तकसीम यानी रिमाइंडर की कीमत क्या नहीं है, यहाँ 0 नहीं है, इसीलिए 2 7 का जुज़ ज़रबी नहीं है करके ले सकते। तो जुज़ ज़रबी पहचानना कैसा बा बोले तो रिमाइंडर की कीमत क्या रहना 0 अगर आने लगी तो वो क्या है, ये अदद इसका जुज़ ज़रबी है। जैसे मिसाल के तौर पर ये कसी रुकनी इस कसी रुकनी का जुज़ ज़रबी है, कब हो सकते हैं जब रिमाइंडर की कीमत क्या है रहना 0 आए तो जुज़ ज़रबी रहता है, नहीं आए तो जुज़ ज़रबी नहीं होता है बोल के एक कंक्लूजन हमें यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले से क्या कर लेंगे, हमें तकसीम कर लेंगे। तो पहला देखो तकसीम कैसा लेना, दूसरी कसी रुकनी के, पहली कसी रुकनी है दूसरी कसी रुकनी है, दूसरी कसी रुकनी को पहली कसी रुकनी से तकसीम करना है। तो पहला लिख लो, दूसरी कसी रुकनी लिख लो 2t की इक्वल 4 जमा 3t³ नफी 2t² नफी 9t माइनस 12, इसे क्या कर लेना t² नफी 3 से तकसीम कर लेना। पर घटती तरतीब में यही ऑलरेडी था, देखो t की इक्वल 4 है, t की इक्वल 3 है, t की इक्वल 2 है, t की इक्वल 1 है, मुस्तकिल अदद है। यहाँ t की इक्वल 2 नहीं बल्कि डायरेक्ट मुस्तकिल अदद है, यहाँ t की इक्वल 1 लेने की जरूरत नहीं है अपना, इसलिए डायरेक्ट लेकर इसे क्या कर लेना तकसीम कर लेना। तो इसे तकसीम कर लिए, देखो t की इक्वल 2 है, यहाँ t की इक्वल 2, t की इक्वल 4 है,
तो पहला 2 भी आना, तो 2 लेंगे। अब t की को 4 आना हो तो क्या लेंगे, t स्क्वायर लेना। जमा क्या अलग में लेना, क्यों तो जमा है, जमा दर जमा जमा। नेक्स्ट 2 a क्या है 2 आ, t स्क्वायर दर t स्क्वायर क्या होते, t की को 4। नेक्स्ट आगे दर देंगे, नफी जरब जमा, नफी हुआ 3 2 6 t स्क्वायर हुआ, है कि नहीं, 3 2 6 t स्क्वायर तो क्या होते, इसे t स्क्वायर के नीचे लिख लेना एग्जैक्ट नफी 6 t स्क्वायर हुआ। तो इसे तफरीक कर लिए, ये क्या होते हैं, जमा जाकर नफी हुआ, ये नफी जाकर क्या होते हैं यहाँ पर जमा होते हैं। तो जमा 2 t की को 4 नफी 2 t की को 4 दोनों क्या है कैंसिल है, तो बचा क्या देखो 3 t की को 3। अब यहाँ देखो एक नफी 2 है या जमा 6 है, तो बड़ी की अलामत क्या है, जमा है, तो जमा रख लो, इसे माइनस कर ले, 6 में से 2 गए तो कहते t स्क्वायर बचते हैं 4 t स्क्वायर। बाकी रिमेनिंग जो टर्म है नफी 9 t नफी 12 एज इट इज रख लो। तो नेक्स्ट दूसरी मर्तबा को फिर इसे तकसीम कर लेंगे, जमा 3 t क्यूब आना, तो जमा जरा जमा पहला जमा लेंगे इसे, 3 t क्यूब आना बोले तो पहला क्या लेना 3 लेना, 3 1 3 लेते हैं। नेक्स्ट t स्क्वायर का और एक t एक लेना, तब जाकर t क्यूब होते, तो t स्क्वायर जब 3t क्या होते 3 1 3 t स्क्वायर जब t क्यूब हुआ, तो 3 t क्यूब हुआ। नेक्स्ट आगे नफी जरब जमा, नफी जरब जमा नफी हुआ, 3 जरब 3 9 t होते है कि, इसलिए क्या नफी जरब जमा नफी 9 t 1 t के नीचे रख लेना एग्जैक्ट। तो फिर क्या करेंगे, इसे तफरीक कर लेंगे, जमा जाकर नफी ए और ये क्या ऐसे चीज रख लेते हैं, ये नफी जाकर क्या होते जमा होते, तो जमा 3 t क्यूब नफी 3 t क्यूब कैंसिल हुआ, तो बचा जो रुकन है 4 t स्क्वायर है। नेक्स्ट नफी 9 t जमा 9 t, ये भी दोनों कैंसिल होते हैं, बाकी अदद क्या बचे भी नफी 12 है, 4 t स्क्वायर नफी 12 इधर रखने मुझे दोनों मिलाकर रख लेंगे। अब नेक्स्ट क्या है देखो, यहाँ t स्क्वायर है या 4 t स्क्वायर है, तो क्या लेना हमें सिर्फ जमा 4 लेना, क्यों तो जमा में जमा जरब जमा जमा 4 जरब t क्या होते हैं 4 जरब t स्क्वायर 4 t स्क्वायर होता है। नेक्स्ट नफी जरब जमा नफी हुआ 4 3 12 हुआ। तो लास्ट कंक्लूजन में देखो जमा जाकर नफी नफी जाकर जमा हुआ 4 t स्क्वायर नफी 4 t स्क्वायर कैंसिल, नफी 12 जमा 12 ये भी कैंसिल, तो रिमाइंडर की कीमत यहाँ फिर क्या हासिल होने लगी ना सिफर हासिल होने लगी। रिमाइंडर की कीमत क्या हासिल होने लगी, सिफर हासिल होने लगी। तो जैसा हमें पहले 2 एग्जांपल में देखे थे, अगर सिफर आया तो यहाँ क्या ले सकते हैं हमें पहली कसी रुकनी दूसरी कसी रुकनी का जुज़ ज़रबी है कि नहीं जांच करने का था, इसीलिए पहली कसी रुकनी इस कसी रुकनी का क्या है जुज़ ज़रबी है बोल के बोल सकते हैं, क्योंकि बाकी की कीमत या तो रिमाइंडर की जो कीमत आने लगी है वो सिफर है करके ले सकते हैं। तो कंक्लूजन स्टेटमेंट क्या लिख लेना यहाँ पर, पहली कसी रुकनी कॉमा दूसरी कसी रुकनी का जुज़ ज़रबी है करके ले सकते, जुज़ ज़रबी है क्योंकि बाकी या बचत सिफर है, बाकी या बचत सिफर रहने की वजह से इसीलिए हमें जो है पहली कसी रुकनी दूसरी कसी रुकनी का क्या है जुज़ ज़रबी है बोल के ले सकते हैं। यहाँ पर पहला ये खत्म हुआ, उसी तरह और एक दूसरा सवाल भी यहाँ पर हमें सॉल्व करने हैं। तो यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन है x स्क्वायर जमा 3x जमा 1 है, और दूसरा और एक कसी रुकनी है 3x की को 4 जमा 5x क्यूब नफी 7x स्क्वायर जमा 2x जमा 2 है। तो पहला घटती हुई तरतीब में इसे रख लेना होगा। अभी ऑलरेडी क्या है 4x की को 4 है, x की को 3 है, x की को 2 है, x की को 1 है, मुस्तकिल अदद है, x की को 2 है, x की को 1 मुस्तकिल। तो ऑलरेडी ये क्या है ऑलरेडी दिस पॉलिनोमियल्स इज इन ए डिसेंडिंग ऑर्डर, घटती तरतीब में है ये। तो देयरफॉर तकसीम कर लेंगे, देखो इसे फिर 3x की को 4 जमा 5x क्यूब
नफी 7x² जमा 2x जमा 2 है। तो इसे इस कसीर रुकनी से इसे तकसीम करना है, x² जमा 3x जमा 1। तो देखो 3x की कुवत 4 आना, ऑलरेडी x² है यहाँ, तो क्या लिखेंगे पहला 3 लो, जमा ज़रब जमा जमा, इधर भी रख सकते हैं यहाँ भी रख सकते हैं, जमा ज़रब जमा जमा, x² को 3 से ज़रब 3x² होता है, लेकिन यहाँ क्या होते हैं x की कुवत 4 होना, तो यहाँ क्या लेना हमें 3x² लेंगे। तो 3 3 1 3 y, x² ज़रब x² क्या होते हैं x की कुवत 4 है। नेक्स्ट आगे ज़रब देंगे तो कोई जमा ज़रब जमा जमा होता है, 3x ज़रब 3x² है, 3 3 9 हुआ पहला, x ज़रब x² x³ होते, तो जमा 9x की कुवत 3 हुआ। आगे देखिए फिर जमा ज़रब जमा जमा 3x² ज़रब 1 क्या होते 3x², तो जमा 3x² हुआ। तो इसे तफरीक कर लेंगे, देखो तो ये जमा जाकर नफी हुआ, जमा जाकर नफी, जमा जाकर नफी, ये दोनों फिर एक मर्तबा कैंसिल है। तो जमा 5 है या नफी 9 है, तो बड़ी एक की अलामत नफी है, तो नफी करना है ऐसे में, एक जमा एक नफी रहा तो नफी करना, 9 में से 5 गए तो 4x की कुवत 3 है। नेक्स्ट यहाँ भी नफी है, यहाँ भी नफी है, तो नफी रख लो, जब दोनों नफी रहते हैं तो जमा कर लेना, 7 में 3 मिला ले तो 10x² हुआ। बाकी अरकान जो देखो 2x जमा 2 है, 2x जमा 2 है। नेक्स्ट अब नफी 4x³ आना, दो अब तो जमा ज़रब में नफी ले तो नफी आते हैं, जमा ज़रब नफी नफी, x² है 4x³ पहले तो 4 लेना, 4 1 4 में रहता है, x² है x³ आना है तो सिर्फ सिंपली क्या लेना x लेना। तो जमा ज़रब नफी नफी 4 4 1 4 होते हैं, x² ज़रब x क्या होते हैं x³ हुआ, तो इसके मसावी हुआ। तो आप देखिए आगे ज़रब दो, जमा ज़रब नफी नफी होते हैं, 3x ज़रब 4x है, पहला 4 3 12 होते हैं, x ज़रब x x² होता है, तो इसलिए क्या लिख सकते हैं हमें जमा ज़रब नफी नफी 3 4 12 x ज़रब x² हुआ। तो नेक्स्ट इसे तफरीक कर लेंगे, तो नफी जाकर ये क्या हुआ जमा, नफी जाकर जमा, नफी 4x³ जमा 4x³ कैंसिल हुआ, नफी 10x² जमा 12x² है, तो बड़ी एक गलत जमा है वो डिफॉल्ट रहती है, पीछे लिखने की जरूरत नहीं है। 12 में से 10 गए तो कितने बचते हैं 2x², जो बाकी अरकान है जमा 2x जमा 2। अब नेक्स्ट क्या x² है या 2x² है, तो सिंपल क्या लेना जमा की हालत में है तो पहले जमा लो, सिंपली 2 10 लेना, x² ज़रब 2 क्या होते 2x² होते हैं, या तो 2 ज़रब x² x 2x² होते, तो क्या लिखे 2x²। आगे जमा ज़रब जमा जमा हुआ, नेक्स्ट 3 2 6 ज़रब x क्या होते 6x हुआ। नेक्स्ट जमा ज़रब जमा जमा, नेक्स्ट यहाँ पर क्या होते को 2 1 2 2 1 2। तो देखो यहाँ से तकसीम कर लेंगे, तो सर तफरीक कर लेंगे, नफी ये भी क्या होते हैं नफी हुआ और इधर भी क्या हुआ नफी हुआ। यहाँ क्या होते हैं दोनों कैंसिल होते हैं, 2x² जमा 2x² कैंसिल होते हैं। नेक्स्ट हाँ सर, तो यहाँ देखो थोड़ी गलती कहाँ हुई तो यहाँ 4x से ज़रब देते वक्त पहला ज़रब दे रहे हैं x² नफी 4x³ हुआ, नेक्स्ट जमा ज़रब नफी नफी 3 4 3x ज़रब 4x क्या होते हैं 12x², ये रुकुन से इसे नई ज़रब देते हैं यहाँ, तो यहाँ क्या लेना 1 ज़रब नफी 4x, देखो जमा ज़रब नफी या नफी लेना, 1 ज़रब 4x कितना होते हैं 4x होते, ये टर्म हमें ज़रब नहीं देते मिस आता है, इसे और एक मतलब हमें तफरीक कर लेंगे देखो। तो ये तो दोनों क्या होते हैं कैंसिल होते हैं, तो बड़ी क्या जमा है 12 में से 10 गए तो कितने होते हैं 2x² बचे, जमा की अलामत है। ये क्या होते हैं नफी जाकर जमा हुआ, 2x में 4x मिला ले तो 6x हुआ, बाकी जो लास्ट में रुकन क्या है देखो जमा 2 है। तो लास्ट में एक और एक मर्तबा ज़रब होते हैं, x² है या 2x² आना है तो जमा क्या लेना हमें ऑलरेडी ले ली जैसा जमा 2 लेना। अब ज़रब देंगे जमा ज़रब जमा जमा, x² ज़रब 2 क्या होते हैं 2x² हुआ। नेक्स्ट दूसरे रुकन से जमा ज़रब जमा जमा हुआ, 2 3 6 ज़रब x क्या होते 6x हुआ, जमा ज़रब जमा जमा 2 1 2 हुआ।
तो नेक्स्ट ये जमा जाकर नफी, ये भी जमा जाकर नफी, ये भी जमा जाकर नफी हुआ तमाम। जमा 2x² नफी 2x² कैंसिल हुआ, जमा 6x नफी 6x कैंसिल हुआ, जमा 2 नफी 2 कैंसिल हुआ। तो रिमाइंडर की कीमत कितनी हासिल हो रही है? फिर एक मर्तबा यहाँ सिफर हासिल होने लग गया। तो क्वोशंट ए हासिल हुआ, रिमाइंडर ए हासिल हुआ। रिमाइंडर अगर सिफर रहा तो कंक्लूजन क्या बोल सकते हैं? दूसरी जो x² जमा 3x जमा 1 जुज ज़रबी है किसका? 3x x इक्वल 4 जमा 5x³ नफी 7x² जमा 2x जमा 2 का जुज ज़रबी है करके बोल सकते हैं। तो मैं कंक्लूजन स्टेटमेंट लिख सकते हैं। पहली कसी रुकनी, कंक्लूजन स्टेटमेंट लिख लो। पहली कसी रुकनी, पहली कसी रुकनी, पहली कसी रुकनी कॉमा दूसरी कसी रुकनी का, दूसरी कसी रुकनी का, दूसरी कसी रुकनी का जुज ज़रबी है, जुज ज़रबी है क्योंकि बाकी सिफर है, बाकी क्या है? सिफर है करके। अगर बाकी की कीमत सिफर आने लगी है तो ऑटोमेटिक क्या है? वो दोनों आपस में एक दूसरे की क्या है? पहली कसी रुकनी दूसरी कसी रुकनी का क्या रहता है? जुज ज़रबी रहता है करके बोल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है? दूसरे क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर भी दो सवाल क्या है? मुकम्मल है। पहला और दूसरा सवाल क्या है? दोनों मुकम्मल है। तो यहाँ आने वाले कुल अभी 3 क्वेश्चंस हैं, तीसरा, चौथा, पांचवा है। इंशाल्लाह कल की क्लास में उससे कंटिन्यू कर लेंगे, तीसरा, चौथा और पांचवा। ये 3 क्वेश्चंस लेने के बाद में एक कसी रुकनी का जो बाब है वो पूरी तौर पर मुकम्मल होते, ख़त्म होते। इसीलिए आने वाली क्लास के अंदर क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्लास के अंदर फिर एक मरतबा ऑनलाइन क्लासेस में मिलेंगे। तो यहाँ पर आज का जो टॉपिक है मश्क नंबर 9 में 2 सवाल पूरी तौर पर मुकम्मल किए हैं, यानी जो पहले में 2 और दूसरे में 2 है, और एक ही क्वेश्चन एज ए होमवर्क के तौर पर लेकर सॉल्व कर लो। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलेंगे तीसरे क्वेश्चन के साथ। साथ ही साथ आज का यहाँ पर टॉपिक ख़त्म हुआ। तो अगर ये वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ इसे सब्सक्राइब भी कीजिए और खुश रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।